मेरे बच्चे, यदि संकेत तुम्हारे लिए है, मेरे बच्चे, यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन के उन्नति के मार्ग खोल देंगे। जीवन में जो कुछ भी है वह सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। अंत समय पर सब कुछ यहीं छूट जाता है। इस संसार का नियम है, यहाँ से जो कुछ भी तुम प्राप्त करते हो आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का। किसी में इतना शक्ति नहीं है कि वह इस संसार से चावल का एक दाना भी अपने साथ ले जा सके। इसीलिए मेरे बच्चे, ईश्वर ने जीवन यापन करने के लिए धरती पर सब कुछ है, बस तुम्हें अपना कर्म करना है उसे प्राप्त करने के लिए। और इसे प्राप्त करने के लिए जो तुम मार्ग अपनाओगे, जो कर्म और धर्म करोगे, वही तुम्हारे साथ यहाँ से जाएगा। मेरे बच्चे, मदद के बिना कोई भी उन्नति नहीं कर सकता। जब बच्चा रोता है तभी माता दूध उसे पिलाती है, वरना वह भी अपने दूसरे कार्य में लगी रहती है। मेरे बच्चे, जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो वह अपने माता पिता या भाई बहन की मदद से चलना सीखता है और यहीं से उसे जीवन के हर मोड़ पर मदद की दरकार शुरू हो जाती है। हर एक के जीवन में कष्ट एवं पीड़ाएं होती है। कोई इसे हंसकर झेल लेता है तो कोई जीवन भर रोता ही रहता है तथा उनसे निकलने के लिए किसी अपने के सहयोग की उसे जरूरत होती है। वह उसे मदद से स्वयं को संकट से बाहर निकाल कर आगे के जीवन यात्रा पर चल पड़ता है। जब इंसान के कर्म अच्छे होते हैं तो कोई भी उसे मदद के लिए अपना सहयोग देता है। ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के भाव देखते हैं और बच्चे उनकी सहायता करते हैं। मेरे बच्चे, जब भी किसी इंसान की गिरी हालत में हो तो उसकी एक औषध के बराबर सहायता देना 1 पाउंड के बराबर उपदेश देने की अपेक्षा अधिक अच्छा है। दुनिया के हर जरूरतमंद की सहायता करना संभव नहीं है। जो आपके समक्ष है उसकी मदद तो कर ही सकते हैं। मेरे बच्चे, आज की दुनिया में दूसरे के कार्य में दखल देने का वक्त तो सभी को मिल जाता है, परंतु किसी की तकलीफ में पड़े व्यक्ति की मदद के लिए उनके पास समय नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं अपनों को भी मदद नहीं कर पाते हैं, किंतु यदि आप मदद करने में सक्षम हैं तो आप अवश्य मदद करें। ईश्वर आपको 1 के बदले 4 इनाम देगा। मेरे बच्चे, एक बात अच्छी तरह से समझने कि ईश्वर भी उसी का मदद करता है जो दूसरों की मदद करता है। यदि आप अपनी ज़रूरत को एक तरफ रखकर किसी की मदद करते हैं तो यकीनन ऐसा करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक बात, जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को भूलकर औरों की सहायता के लिए हाथ बढ़ाता है, यकीन मानो उससे बड़ा कोई नहीं। एक नियम निश्चित है कि ईश्वर केवल मेहनतकश लोगों की ही मदद करता है। ईश्वर से कुछ लेना हो तो उसे कुछ देना भी पड़ेगा। आपको उन पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखनी होगी। जितना हो सके आप बुरे कर्म करने से बचें।
ईश्वर प्रेम के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं। जिसका मन निर्मल होता है वो किसी न किसी रूप में उनकी सहायता करते हैं। ईश्वर बड़ा दयालु है, वह सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो कहता है कि मुझे प्रभु शक्ति के सिवा कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर उनकी अनेक प्रकार की परीक्षा लेते हैं। यदि वह इंसान सचमुच सच्चा है अपने वचन का, तो ईश्वर उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं और ऐसे इंसान के पास कुछ न रहते हुए भी बहुत कुछ रहता है। मदद इस तरह करो कि वह तुम्हारा शुक्रगुजार रहे, ना कि शर्मिंदा। तुम्हारा कल्याण हो।